बनी आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर के लिए सोने के लिए सेकंड हैंड पलंग ले जा रही थी। घर पहुंचने के बाद बनी ने पलंग बिछा दिया। इतनी बड़ी पलंग को देखकर उसकी माँ, पापा और बहन बहुत खुश थे। लेकिन तभी बनी की माँ बोली, तुम इतनी बड़ी पलंग कहाँ से लाई और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? दरअसल बनी के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए बनी घर घर जाकर बर्तन धोती थी। उसी पैसे से वह अपने घर के लिए पलंग लाई थी और अगर बनी से कोई गलती हो जाती तो उसे कम पैसे दिए जाते थे। लेकिन जब घर का मालिक पैसे मांगने आया तो बनी के पापा छुप गए क्योंकि वह 6 महीने से किराया नहीं दे पाए थे। बनी ने हिम्मत करके कहा, आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, पैसे दे दें। बनी के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, बनी जल्दी आओ, यहाँ के मालिक तुम्हें 800 रुपए देंगे। इतना पैसा सुनते ही बनी तुरंत वहाँ पहुँच गई जहाँ उसके पापा गार्ड की नौकरी करते थे। वह एक बहुत बड़ी ऑफिस थी। उसे देखकर बनी को थोड़ा अजीब लगा। बनी काम बहुत जल्दी जल्दी कर देती थी और उसे पूरे पैसे भी मिल जाते थे क्योंकि इस कंपनी में ज्यादातर लोग जुआ खेलते थे। 1 का 2 गुना मिलता था। बनी भी सोच रही थी कि काश वह भी ट्राई करे, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था। तभी वहाँ एक चैलेंज हो रहा था जिसे जीतने पर 5 मिनट में 2000 रुपए मिल रहे थे। चैलेंज के 2 ऑप्शन थे। पहला, जलते हुए गोल सर्कल में से कूदना। दूसरा, एक लड़के को किस करना। बनी ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लेकिन बनी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और गोलों वाली आग में कूदने जा रही थी। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बनी चुपचाप थी। उसे सिर्फ चैलेंज जीना था और वह चैलेंज जीत भी गई। उसे 2000 का चेक बुक मिला। पहली बार बनी को जिंदगी में इतनी खुशी मिली। जब बनी आ रही थी तो एक्सीडेंट होने से बच गई। वहाँ से वह तुरंत अपने अंकल के पास गई जिनके यहाँ वह बर्तन धोती थी। बनी बोली, मैं आपको 2000 दे रही हूँ, शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा दीजिए। अंकल बोले, बनी बेटी पैसे मत लगाओ, ये किस्मत वालों को ही पैसे दुगने वापस आते हैं। लेकिन बनी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने पैसे लगवा दिए। रात में जब उसकी माँ और बहन सो रही थी तभी बनी नींद खुली क्योंकि उसके पलंग के बिस्तर में कुछ चुभ रहा था। उसने बिस्तर को चाकू से काटा और उसमें सोने के बिस्किटों की ढेर सारी ईंटें निकलने लगी। वह तुरंत अपनी माँ और बहन को बताने दौड़ी। बहुत खुश हो गए। अब बनी करोड़पति बन गई थी। लेकिन तभी एक बड़ा सा सांड आकर उसके सपनों पर पानी फेर गया। यह तो उसका सपना था। हर रात उसे यही सपना आता था। तभी उसकी बहन को तेज बुखार चढ़ गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सभी लोग घबरा गए। जब बनी ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। फिर बनी ने दोबारा पूछा, तब डॉक्टर बोला, लड़की को इन्फेक्शन हो गई है। सभी लोग ज्यादा घबरा गए। लेकिन जब बनी डॉक्टर के पीछे गई तो मामला कुछ और ही था। डॉक्टर की एक गलती के कारण उसकी बहन खतरे में आ गई थी। दोनों डॉक्टर घबरा गए। तभी डॉक्टर ने बनी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। बनी बोली, तुम्हारे झूठ का मुखौटा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। दरअसल बनी की बहन को सिर्फ बुखार था, लेकिन डॉक्टर ने गलती से उसे इन्फेक्शन कर दिया था। डॉक्टर बोला, इस वीडियो को दिखाकर क्या कर लेगी, तो मेरे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती। तभी बनी की माँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से ले जाती है। लेकिन बनी की बहन के पास ज्यादा समय नहीं था, बहुत कम समय बचा था। सारे लोग घबराए हुए थे, लेकिन बनी मीडिया को अस्पताल ले आई। डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने बनी को अपने ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर बोले, जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वह गलत था, लेकिन अब मैं क्या करूं? बनी बोली, मुझे अपनी बहन का इलाज बड़े अस्पताल में करवाना है और उसका पूरा खर्चा आप उठाओगे। डॉक्टर डर गए क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें जेल हो सकती थी। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए मान लिया। बनी बोली, खाने पीने और रहने का पैसा कौन देगा? डॉक्टर ने 30,000 का चेक भी दे दिया। बनी, उसकी माँ और बाप इलाज कराने जा रहे थे कि तभी घर के मालिक ने उसके बाप को डंडे से पीटना शुरू कर दिया क्योंकि जब भी किराया मांगने आते तो बनी का बाप छुप जाते। बनी बोली, अंकल हम अपनी बहन का इलाज करवाने जा रहे हैं। मकान मालिक बोला, इलाज करवाने नहीं जा रहे, तुम शहर छोड़कर भाग रहे हो। तभी उसका बाप मालिक के हाथ में घर की चाबी दिया। जब पहुंचने के बाद इतनी बड़ी घर को देखकर खुश हो गई। लेकिन आज बनी इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी ट्रैफिक में उसकी मुलाकात फिर से उस लड़के से हो गई। बनी इंटरव्यू देने आई तो बॉस ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर दिया। बॉस उसे 20,000 सैलरी देने के लिए बोला। बनी खुश हो पड़ी, लेकिन बॉस ने बनी का हाथ पकड़ लिया। वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है।